जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 4.5 लाख जनसंख्या वाली आबादी हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे खूबसूरत एक पर्यटन स्थलों में से माना जाता है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। दोस्तों, यदि आप अंडमान निकोबार जाने की योजना बना रहे हैं और वहां घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अंडमान निकोबार आपको कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार में रुकने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है अंडमान निकोबार विजिट करने का, अंडमान निकोबार में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, अंडमान निकोबार में जो अनेक और विभिन्न आइलैंड हैं इन सबको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारा साधन क्या होगा, हम वहाँ बाई शिप के द्वारा कैसे जा सकते हैं, कैसे हमको टिकट मिलेगी, हमको वहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हमको टैक्सी लेना चाहिए या फिर हमको स्कूटी के द्वारा घूम सकते हैं। साथ ही साथ अंडमान का आपको पैकेज लेके घूमना चाहिए या फिर अगर आप सेल्फ घूमना चाहते हैं बजट ट्रिप बनाकर, वो भी आप कैसे घूम सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे समुद्र के बीचों बीच में एक टापू है जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है और वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ये अपना संदेह सबसे पहले दूर कर लीजिए। जिस तरीके से चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसी तरीके से अंडमान निकोबार भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हमारे भारत का ही वो हिस्सा है, इसलिए हमको वहाँ किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने के आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट से, क्योंकि इस समुद्र के टापू में जाने के लिए आपके पास केवल दो ही मार्ग बचते हैं। पहला है फ्लाइट का और दूसरा है शिप का। यदि मैं बात करूं दोस्तों फ्लाइट से आने की, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 प्रमुख एयरपोर्ट मिलते हैं जहां से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है और सबसे चीपेस्ट फ्लाइट मिलती है, जो कि है आपका कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चेन्नई। ये 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अंडमान के एयरपोर्ट तक। और अंडमान का एयरपोर्ट जो है दोस्तों, वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल भी कहलाता है और वो है वहां का पोर्ट ब्लेयर। तो आपको सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पहुंचना पड़ेगा। वही मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बोट का या क्रूज के द्वारा आप आ सकते हैं। लेकिन जो क्रूज आती है वो दोस्तों 50 से 55 घंटे की जर्नी लेती है, चाहे आप चेन्नई से आइए, चाहे आप विशाखापट्टनम से आइए, चाहे आप कोलकाता से आइए। और ये इनकी जो रनिंग होती है ये डेली नहीं होती, इवन आपके महीने में 2 से 3 बार ये होता है। इनकी पोर्टल ओपन होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो आप शिप के द्वारा भी आ सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये आपकी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाता है फ्लाइट की टिकट से और आपकी शिप की टिकट से। तो इसीलिए जो मैक्सिमम टूरिस्ट हैं वो फ्लाइट प्रीफर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की जर्नी के लिए आप 2 से ढाई दिन अपना बोट